महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं आपके पद चिन्हों पर चलूं। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। तो मुझे जो है वो मुक्ति की ओर मैं प्रयाण करूं, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है शाश्वत सुख और सुखाभास। देखिए, शाश्वत सुख का अर्थ होता है कि परमानेंट सुख की प्राप्ति करना, ऐसा सुख कि उसके बाद कोई दुख आए ही नहीं, उसको अल्टीमेट सुख कहते हैं। और वह हमारी आत्मा की प्रॉपर्टी है, वह आत्मा का गुण है और वह कहीं बाहर नहीं मिलता है। बाहर जो मिलता है वो सुखाभास है, यानी कि जो सुखाभास है हमारे व्यवहार जगत में है और शाश्वत सुख है हमारे निश्चय जगत में है। दो तरह के जगत होते हैं। जो हमारा व्यवहार जगत है वो हमारा भुगतान है, हिसाब है, परिणाम है, वो हमारी हरकत है और वो हमारा किया हुआ हमको भुगतना है। और वह जो है पिछले जन्म में जो हम बिंब करके आए उसका ये प्रतिबिंब है, ध्वनि की प्रतिध्वनि है, वो हमारा तो सारा कुल मिलाकर के वह उदय और प्रारब्ध है। वह हमारा ये बाहर का जगत है जो व्यवहार जगत कहलाता है और उसमें सुखाभास चलता है। सुखाभास का अर्थ क्या है कि जो हमारे जड़ पदार्थ, हमारे जो साधन है, उन साधनों के अंदर हम सुख महसूस करते हैं कि रोटी में सुख है, पानी में सुख है, कपड़ों में सुख है, पत्नी में सुख है, धन में सुख है, दौलत में सुख है। यानी कि जो हमारी परिधि के अंदर हमने धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा आदि जो रखे हैं उन सब के अंदर सुख है। परिधि जो जड़ से जुड़ी हुई है उसके अंदर सुख है, ऐसा हम जो है वो मानते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में वो सुख नहीं है, वह सुखाभास है। क्योंकि खाना आपने एक बार खाया, दो बार खाया, उसको रोज प्रतिदिन वही खाना खाओगे तो उसमें सुख की अनुभूति नहीं। आप प्यासे हो और आपने एक गिलास पानी पी करके प्यास को बुझा दिया तो उसके बाद में 2, 4, 5 गिलास और पियो तो उसके अंदर आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी। यानी जितने हमारे 5 इंद्रियों के सुख के भोग है उनको एक बार में तो थोड़ी सुख की अनुभूति, जिसको सुखाभास कहते होगी, लेकिन वो रेगुलर नहीं रहेगी, परमानेंट नहीं रहेगी। तो इसीलिए जब कोई चीज टेम्परेरी होती है उसका अस्तित्व नहीं है। टेम्परेरी चीज तो अवस्था से जुड़ी हुई होती है और टेम्परेरी चीज का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, क्योंकि अवस्था मात्र विनाशी होती है और जो अस्तित्व होता है वो अविनाशी का होता है। जो फॉर एवर रहती है वह अविनाशी कहलाती है। वो केवल
अविनाशी तत्व एक ही है जिसको हम आत्मा कहते हैं, वही तत्व केवल अविनाशी है। तो भाइयों और बहनों, दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि सुखाभास तो जो है हमारे व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो तृप्ति नहीं देता है। तो हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है सर्वश्रेष्ठ जीवन है और शाश्वत सुख और सुखाभास, इन दोनों का डिस्टिंक्शन, इनकी भेद रेखा केवल मनुष्य ही खींच सकता है, पशु इसकी भेद रेखा नहीं खींच सकता, क्योंकि मनुष्य के पास के अंदर जो है वो इतनी डेवलप्ड बुद्धि, मन और जो है प्रतिष्ठित आत्मा इतनी डेवलप्ड नहीं है। तो देखिए, जितना सुखाभास को लेने वाला है वह प्रतिष्ठित आत्मा है। प्रतिष्ठित आत्मा में सारा जो है वो चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, आज्ञा होती है, प्रज्ञा होती है, सारा व्यवहार जगत होता है और भाव जगत होता है। यानी सत पुरुषार्थ कहिए, रियल पुरुषार्थ जिसको हम सत बोलते हैं, वह भी हमारा प्रतिष्ठित आत्मा में होता है। और जो रिलेटिव पुरुषार्थ है, यानी कि जो हमारा भुगतान है, उसको कई बार भुगतान को हम पुरुषार्थ मान लेते हैं, और मानो तो ठीक है, पर हमने उसको रिलेटिव पुरुषार्थ कहा है और उसको अज्ञान कहा है। 3 श्रेणियां होती है, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। अज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान, अज्ञान कहलाता है, रिलेटिव ज्ञान कहलाता है। तो वह जो है दुख का कारण है, और ये ज्ञान होता है, वो ज्ञान हमारा पुण्य पाप पर आधारित होता है, जो कि हमको इस सांसारिक अच्छी गतियों में घुमाने वाला होता है। जो मनुष्य गति, देव गति में घुमाने वाला होता है, वह हमारा जो है सुख पहुंचाता है, जिसको हम सुखाभास कहते हैं, और जिसको हम शाश्वत सुख कहते हैं, वो विज्ञान है। यानी कि हम मनुष्य जीवन का लक्ष्य बनावे तो वो शाश्वत सुख का बनाओ, लक्ष्य बनावे तो वह जो है वह हमारा शाश्वत सुख और विज्ञान का सुख बने, वह चेतना का सुख बने। तब जाकर के अगर एक बार अच्छी नींव लग गई तो फिर डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास प्लॉट तो है, लेकिन उस प्लॉट के होने से क्या होगा, जब तक आप नींव खोद करके, लेआउट करके, नींव को भर करके ऊपर मंजिल नहीं बनाने लगते हो, तब तक मकान थोड़ा ही बन सकता है। मकान को बनाने के लिए जो है हमें नींव बनवानी पड़ती है, तो हमें शाश्वत सुख की नींव लगानी होती है। उस शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए हम आपको उपाय बताते हैं। आपका जो परिणाम चल रहा है वह तो कुदरत के अधीन है, क्योंकि हमारी मन, वचन, काया ये कुदरती रचना है। कुदरत कहते हैं 6 द्रव्यों के समवाय को, 6 तत्वों के समवाय को कुदरत कहते हैं, जिसमें 5 भौतिक अरूपी तत्व है, पौद्गलिक है। कौन कौन से? जड़, दूसरा रेस्ट, मोशन, टाइम और स्पेस, और छठा जो तत्व है वो चेतन तत्व है। इन 6 की जहां मौजूदगी रहती है, वो भूत, भविष्य, वर्तमान आदि अनादि काल से 6 की मौजूदगी रहती है। वही जीवन है, वही हमारा जो है वही जगत है। उसके बाहर जो है वो जो है अलोक कहलाता है, लोकाकाश कहलाता है। यानी कि उसके अंदर जीवन नहीं है, केवल एक आकाश
तत्व जीवन तो केवल इन 6 तत्वों के समवाय जगत में होता है। कुदरत, उसको कुदरत कहते हैं। और इन 6 तत्वों की जो अवस्था बदलती है उसका नाम कुदरती रचना है। और वो अवस्था किसी कानून पर काम करती है, मन से काम नहीं करती है। वो कानून क्या है कि एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी बढ़नी। जैसा आपने बीज बोया है पूर्व जन्म में, इस जन्म के अंदर उस बीज के परिणाम मिलेंगे, वैसा ही फल एग्जैक्टली मिलेगी। हुआ सो न्याय। कुदरत हमेशा न्याय करती है। ईश्वर का रूप होता है, वह कभी अन्याय नहीं करती, वह एग्जैक्टली वही करती है जैसा आपका कहना चाहिए कि जैसा आपका पूर्व जन्म का किया हुआ होता है उसके अनुसार ही आपको प्रारब्ध और उदय उपादान आपका होना चाहिए। उसके अनुसार ही आपके प्रारब्ध और उदय होगा। ये कुदरत का कानून है, इसके तहत वह काम करती है। तो देखिए, कुदरती रचना अपना काम कर रही है, वो तो ऑटो मोड से चल रही है, क्योंकि ये तो पिछले जन्म का चार्ज जो इस जन्म में डिस्चार्ज हो रहा है। पिछले जन्म में चार्ज करके जो आपने फिल्म बनाई, स्क्रिप्ट बनाई, जो मन वचन काया की बैटरियां का जो है चार्ज करी, वो इस जन्म में एज इट इज डिस्चार्ज हो जाएगी। और पिछले जन्म का आपका आयुष्य जो ही समाप्त हुआ, आपकी आंसर शीट कुदरत रूपी एग्जामिनर के पास चली गई। तो अब कुदरत ही आपको इस जन्म में रिजल्ट देती है जो द्रव्य कर्म कहलाते हैं। और वो आपका डिस्चार्ज है, प्रारब्ध उदय है। उसके जन्म से मृत्यु के बीच में आपको एक भी अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है, यानी उससे मुक्त रहो। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो वर्तमान जीवन का जितना भुगतान है सब वो विचारों के माध्यम से होता है। इसलिए विचारों को बाईपास करो। विचारों के बाईपास का अर्थ यह है, इसके साथ जुड़ो मत, क्योंकि ये भुगतान राग द्वेष पर आधारित है। इसके साथ जुड़ोगे तो आपके राग द्वेष कार्बन शरीर का घनत्व और बढ़ेगा, वॉल्यूम और बढ़ेगा, आपकी कार्बन शरीर भारी होगा और आप जन्म जन्मांतर में चक्कर लगाओगे। आप अगर उसके साथ नहीं जुड़ते हो और बाईपास करते हो तो नो न्यू कॉजेस। नो न्यू कॉजेस का मतलब नो न्यू कॉजल बॉडी। नो न्यू कॉजल बॉडी मीन्स है आपका आवागमन रुक गया और आपका प्रस्थान मुक्ति की ओर हो गया। उसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ द विजन। तो अगर आप जो है शास्त्र सुख को प्राप्त करते हो तो आर्ट ऑफ विजन के अंदर फिट करो कि मन वचन काया तो कुदरती रचना है, परंतु मैं केंद्र में फिट करो कि उससे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। केंद्र की आपकी समझ के केंद्र में तो मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये रखो और परिधि बनाओ। उस केंद्र से जो परिधि खींचो उसमें मन वचन काया कुदरती रचना को स्थापित करो। इसका अर्थ है जितने हमारे संबंध, सत्ता, संपत्ति और जो हमारा पद प्रतिष्ठा, जितना जड़ पदार्थ है वो सारा परिधि पर आ गया। अब इस परिधि को धीरे धीरे जीरो करके हमको हमारे सेंटर में आना है। तो उसके लिए जो आप एक उपयोग करो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और तप का, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जो अकर्ता बना दिया जाता है वो बन करके हमें निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा रूप में वो फार्मूला लगाना है। तो उस फार्मूले से हमारी जो परिधि है वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी, क्योंकि नए कॉजेस नहीं पड़ेंगे। जब आप अकर्ता बन गए तो आपके साथ में जो है वो बैकडोर एंट्री से निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा सब इकट्ठे हो गए। तो धीरे धीरे नए कॉजेस नहीं पड़ने से परिधि घटती घटती घटती, और इसको कहते हैं सम्यक तप। सम्यक तप को हमने इंट्रोड्यूस किया, यानी निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा खुद को और सब प्राणियों को देखने लग गए। आत्म तुलावत सिद्धांत के ऊपर हम
आने लगे, उसको तप कहने लगे। वो ये तप करते करते जो है वो हमारी ये जो परिधि है वो घटती घटती वो विलय हो जाएगी। किसमें? सेंटर में विलय हो जाएगी। तो सेंटर के साथ विलय होने का अर्थ क्या हुआ कि प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गया, अज्ञान समाप्त हो गया, मन समाप्त हो गया, और अज्ञान के समाप्त होते ही सब चीजें ऑटोमेटिकली समाप्त होती है। हमको मुक्ति में रोकने वाला अज्ञानता है, इसके ऊपर चोट करनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जो अज्ञानता का त्याग सबसे बड़ा त्याग है, और आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, से सब अज्ञान है। और मन वचन काया ये कुदरती रचना मानो, और यही सबसे बड़ा तप है। इसको कुदरती रचना मानते मानते केंद्र के अंदर कि इस कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो सम्यक जो है तप करते करते सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। 360 डिग्री का अनुभव मिलता है, केवल दर्शन होता है, और अगले जन्म में फिर वो परिणाम के रूप में केवल ज्ञान आता है। तो हम इसी को शाश्वत सुख कहते हैं। यानी हमने जो है सम्यक ज्ञान के द्वारा आत्मा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक तप के द्वारा आत्मा को जाना, पहचाना, अनुभव की श्रेणी बढ़ाई। बढ़ते बढ़ते जब ये पूरा सहज रूप से प्राप्त कर लिया गया 360 डिग्री के अनुभव पे, तब जो है वो हमारा आत्मा हमको प्राप्त हो गया। ये हमारा जो है कहना चाहिए कि शाश्वत सुख है। तो भाई और बहनों, हमने शाश्वत सुख की प्राप्ति की। तो ये दोनों का डिफरेंस बड़ा समझने का एक सुखाभास तो होता है जड़ पदार्थों में, और शाश्वत सुख होता है चेतन पदार्थ में। और ये भ्रांति है, सुखाभास एक भ्रांति है, और शाश्वत सुख एक सच्चाई है। शाश्वत सुख जो है आत्मा की प्रॉपर्टी होने के कारण ये गुणी कभी भी गुण है, कभी भी गुणी से अलग नहीं होता। लेकिन चेतन तत्व में सुखाभास है, चेतन तत्व अवस्था पर आधारित है, तो अवस्था पर आधारित होने के कारण वह तो विनाशी है, तो वो तो चला जाएगा। तो सुखाभास मिटता रहता है, आता रहता है, मिटता रहता है, उसी का नाम संसार है। तो इसीलिए हम जीवन का लक्ष्य बनावे कि सुखाभास तो हमारा परिणाम है, और हमारा जो सत्य है वो है हमारा शाश्वत सुख, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमको पाना है। शाश्वत सुख को पाने का अर्थ हो गया कि हमारी आत्मा जो मूल स्वरूप वाली आत्मा है, उससे अज्ञान का विनाश करना है। और अज्ञान का विनाश होते ही वो तो मुक्ति की अवस्था वाली है ही है, वो तो मुक्ति अवस्था में ऑटोमेटिकली चली जाएगी, क्योंकि अज्ञानता समाप्त हो गई। जो जड़ पदार्थ कॉजल बॉडी थी वो समाप्त हो गई। तो भाइयों बहनों, हम आपको बतलाना चाहते हैं कि सुखाभास और शाश्वत सुख है वह सत्यांश और सत्य के बराबर है। सत्यांश में रिलेटिव है, सुखाभास रिलेटिव है, और जो है शाश्वत सुख जो है वह जो है 100% जो है वह जो काल्पनिक नहीं है, उसमें 100% की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए जो है हमें सारा अपना लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आर्ट ऑफ द विजन पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि क्रिया में मोक्ष नहीं है, मोक्ष जो है वो भावों में है। भावों का संबंध है हमारे आर्ट ऑफ द विजन से, हमारी चेतना से है। तो इसीलिए भावों को हमें स्थान देना चाहिए। और भगवान भी
भावों के भूखे होते हैं, भाव पूजा की जाती है, वो भगवान तक पहुंचती है। द्रव्य पूजा तो जड़ पूजा होती है, तो वो भगवान तक पहुंचे या न पहुंचे हम कह नहीं सकते। सिमंदर स्वामी से हम दर्शन करना चाहे तो रोज हम भावना बातें रहे, तो क्योंकि हमारी आत्मा अव्ययवाद है और उनकी भी आत्मा अव्ययवाद है, तो अव्ययवाद आत्माएं एक दूसरे से बिना तार के इंटरेक्शन कर देती है, तो हमारी भावना भी वहां तक पहुंचती है। बात अलग है कि हम जो है संजोग हमारे आए, प्रकृति हमको साथ दे तो संजोग आए, तो हम जैसे अन्य रिद्धि सिद्धि वाले देव जाते हैं और सिमंदर स्वामी के दर्शन करके आते हैं, हम भी दर्शन करके आकर के धन्य हो सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए हमेशा भावना भावो कि हे सिमंदर स्वामी भगवान, मेरे पर कृपा करो कि मेरा अगला जन्म आपके चरणों में हो। और जब अगला जन्म सिमंदर स्वामी के चरणों में होता है तो हम धीरे धीरे हमारा आर्ट ऑफ विजन में जो फिट किया गया सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, उसका फुल डेवलपमेंट करेंगे। और डेवलपमेंट करके जब वो उच्च स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तो फिर हम जो है वो जो मूल स्वरूप वाला हमारा सुख है उसको प्राप्त कर लेते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। शाश्वत सुख हमारी मंजिल है, आत्मा को पाना हमारी मंजिल है, उसके लिए ये सारा सम्यक तप करना पड़ता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमने एपिसोड रखा है वो हमारा कुदरती इस्लाम कुदरत के कानून पर आधारित किया हुआ है, क्योंकि मन वचन काया जो है वह इस कुदरत के ही द्वारा संचालित होती है। उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कुदरत ही है। इसीलिए हमें कुदरत के इर्द गिर्द रहना चाहिए। कुदरत जो है अपना काम कर रही है, वो अपने लेवल पर भुगतान कर रही है, पर हमें उससे मुक्त रह करके और जो है हमें अपने आप को चिंतन करना चाहिए कि मैं तो मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। यानी हमारा जो जीवन है वो विदेह का जीवन होना चाहिए। जो उच्च साधना करने वाले साधक है वो विदेह के जीवन पर ध्यान दें। यानी कि हमारी ये शरीर है, इस शरीर में रहते हुए भी शरीर की अनुभूति नहीं होना, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे भुगतान को हम कुदरती रचना देखते रहें। जब तक वो कुदरती रचना है तब तो शरीर रहेगा, कर्म भी रहेगा, परंतु हमारी दिशा सही है, हम उसको कुदरती रचना देख रहे हैं, ये सही दिशा है। और हम उस कुदरती रचना के साथ तन्मयाकार हो गए, यानी राग द्वेष के साथ हमने समझौता कर दिया, तो राग द्वेष और बढ़ जाएगा, फिर तो हम गतियों में भ्रमण करते रहेंगे। तो इसीलिए हमारे को गतियों में भ्रमण नहीं करना है, हमको मुक्ति में जाना है, हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है। तो फिर उस स्थिति के अंदर हमको जो है वह अपना शाश्वत सुख के साथ साथ के अंदर जो सुखाभ्यास को छोड़ करके शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी होगी। तो भाइयों और बहनों, आइए हम आपको आज इस एपिसोड्स के माध्यम से जो है यह एक आपको अच्छी बात बताना, कंपैरिजन बताना चाहते हैं जड़ और चेतन का। जड़ और चेतन जो है इसी से सारा संसार बना है, लेकिन परमानेंट तत्व है वो चेतन तत्व है, टेम्परेरी तत्व है। जड़ है वो हमारा साधन है, लेकिन क्या है उस साधन के बिना भी हम साध्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा जड़ रूपी साधन है वह तो प्रति क्षण जो है ऑलरेडी डिस्चार्ज होता जा रहा है। तो उसमें हमारा क्या रोल है? लेकिन हम अनायास ही दिलचस्पी के वशीभूत उससे जुड़ जाते हैं। यानी कि जो हमारा जो एकदम से फोर्स आता है कर्मों के भुगतान का,
तो हम उस फोर्स के साथ में जुड़ जाते हैं, जबकि उस फोर्स से हमको न्यूट्रल लेना चाहिए और उस फोर्स से जो कुछ भी हमारे सामने आता है उसको कुदरती रचना देखो, जानो, मानो, लेकिन जुड़ो मत, तन्मयाकार मत हो। और जो लोग तन्मयाकार होते हैं तो फिर वही घोड़ा और मौत, वही मैदान। सामान्य रूप से यही काम करता है व्यक्ति कि जब उदय और प्रारब्ध आता है तब वो उसको भोगता रहता है। हमें उसको भोगना नहीं है, हमें तो उसका ज्ञाता दृष्टा बनना है। यानी हमको उस जंक्शन पॉइंट पे भेद विज्ञान करना है कि जो भुगतान जड़ चल रहा है वो अलग है, मैं अलग हूं। मैं तो जो है मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। उसके साथ आपको जुड़ना नहीं है, जुड़ाव नहीं करना है, तन्मयाकार नहीं होना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट चलता रहेगा और वो ज्ञान दर्शन जो है डेवलप होते होते जब हमारी 360 डिग्री के अनुभव तक चला जाएगा तब हमारे को हमारा काम बन जाएगा और तब हमको जो प्राप्त करना है वह प्राप्त हो जाएगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए हमको जो है एक पर्टिकुलर दिशा के अंदर काम करना है। हमको आर्ट ऑफ द विजन के अंदर बैठ करके काम करना है। आर्ट ऑफ द विजन जो हमने बना लिया है उसके दायरे में बैठ करके और हमको ये सारी जो हमने सिद्धांत बताए हैं उन सिद्धांत की प्ररूपणा करनी है। जब वो सिद्धांत हम अच्छी तरह से मेंटेन कर देंगे तो हमारा सब काम हो जाएगा, हमको हमारा शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। हमको सुखाभ्यास नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सुखाभास तो जड़ से जुड़ा हुआ है। हमको तो चेतन चाहिए, हमको तो शाश्वत सुख चाहिए, क्योंकि अगला जन्म जो है वो हमारा हो या ना हो, तो इस जन्म में हमको शाश्वत सुख न मिले तो कम से कम नींव तो लग जावे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम शाश्वत सुख को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।